एपिसोड की शुरुआत में एक ओल्ड मैन होगी जो कि किचन में खाना बना रही होती है और यहाँ पे उसे कोई आवाज़ देता है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ कोई नहीं होता है और यहाँ पे जैसे उसके हस्बैंड आते हैं हंसकर वो हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि वहाँ डाकू घुस चुका होता है, उसकी वाइफ को मार चुका होता है। ये देख के काफ़ी डर जाते हैं और उसके पास वो भी वहाँ चला जाता है और यहाँ पे 3-4 चोर होते हैं जो अंदर घुस के बहुत सारे पैसे देख के पागलों की तरह करने लगते हैं, उसे चोरी करते हैं। तभी यहाँ पे दिखाया जाएगा एक लड़का जो कि कॉफ़ी बेच रहा होता है और ये कोई और नहीं हमारा सरन है, इस ड्रामे का मेन हीरो। तो यहाँ पे बोलता है कॉफ़ी ले लो। अरे अंकल आप डेली आज कॉफ़ी लेते थे, आज इतनी देर क्यों करें। तभी वो जो चोरी कर रहा होता है पैसा वो सुन रहा होता है तो वो विंडो से देखता है, कहता है नहीं मुझे सही नहीं होगा, उसके पास किसी को भेजना चाहिए। तो वो अपने एक आदमी को भेज देता है सब प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो चोर नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि तुम कौन हो, कहता है अरे मैं कॉफ़ी वाला हूँ, क्या तुम्हें क्या लगा। बस एक पंच मारता है और यहाँ पे उन दोनों में 36 का आंकड़ा हो जाता और इतनी मारपीट बढ़ जाती है कि सरन उसे छोड़ता नहीं है, यहाँ तक कि उसका जान ही मार देता है और कहता है तुम्हें पता है मेरा बाप भी खुद मरा था जैसे तुम मर रहे हो। तभी वो एक चोर कपड़े उपड़े चेंज करके नीचे उतर रहा होता है सारे पैसे को लेके, लेकिन उतने में सरन आ जाता है गन निकाल के। लेकिन यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा आतंकबाजी मच जाता है, एक दूसरे को मारने के चक्कर में यहाँ पे गन दूर हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और सडनली गोली चलती है तो यहाँ पे वो भी मर जाता है, यानी सरन यहाँ पे उसे भी मार देता है। अब यहाँ पे सारे लोग क्लैप कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ये पता चलता है सरन जो है कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो बैंकॉक में चली थोड़ा पास्ट में हम लोग चलते हैं, वो बहुत बड़ा ऑफिसर है और यहाँ पे वहाँ पे उसके सीनियर कह रहे होते हैं तुम जिसको बोलो तुम मार देते हो, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उम्मीद करता हूँ वहाँ अच्छे से काम करना। तो कहता है सर ये भी कोई बोलने वाली बात है। तो यहाँ पे उसके जो सीनियर है वो काफ़ी खुश होते हैं सरन से। तभी यहाँ पे याद आते हैं कि उनके और डैड के बीच में काफ़ी बॉन्डिंग थी। सरन के डैड ने खुद सुसाइड किया था जो कि सरन को आज तक याद है और वो कहता है कि सर मैं उस चीज़ को कभी भूल भी नहीं सकता। पता नहीं आखिर ऐसा क्यों किया था उसके डैड ने, खुदकुशी रीज़न क्या था ये तो हमें आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। और ये सारी चीज़ें वो याद कर रहा होता है जिससे कि वो काफ़ी तकलीफ़ में आ जाता है। तभी दिखाया जाता है जैसे उसकी डैड की डेथ होती है तो उसकी मॉम आती है और यहाँ पे उसे लेटर मिलता है जो कि उसके बारे में था, लेकिन वो सारी चीज़ें को छोड़ छाड़ के वो अपने बेटे को लेके किनारे चली जाती है। वो चाहती थी कि उसका बेटा बहुत अच्छा इंसान बने और वो एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर बने अपने डैड के ऐसा, और डैड उसके कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते, ये उसकी मॉम का कहना था। तभी यहाँ पे से कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे कहता माँ मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ पढ़ने के लिए। कहता है नहीं तुम्हें जाना होगा और वो अपनी माँ को सेक्रीफाइस करके वहाँ से सबसे दूर चला जाता। लेकिन हाँ हर साल बरसी में वो अपनी मॉम के साथ वो प्रे ज़रूर करता था अपने डैड का और यहाँ पे जहाँ भी वो रहता था अपने डैड की बहुत केयर करता था और यहाँ पे टेंपल में वो साफ़ सफाई करता था। उसके बाद वो एजुकेटेड कर रहा था, मतलब इस तरीके से सरन की स्टडी हुई क्योंकि उसके पास पैसे कौड़ी बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हाँ हार्ड वर्क उसका बहुत था जिस वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। अब यहाँ पे उसे छुट्टी मिल रही होती है जो कि यहाँ पे सरन की इंगेजमेंट होती है डिंग नाम की लड़की से जो काफ़ी पैसे वाली बिजनेसमैन की बेटी है। अब यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाता है। जैसे ही वो उसके घर जाता है वहाँ पे डिंग होती है और डिंग को देख के वो काफ़ी खुश होता है, कहता फाइनली मैंने तुमसे मिल लिया। काफ़ी दिनों के बाद वो आया था क्योंकि वो दोनों की इंगेजमेंट होने वाली थी। डिंग उसे देखती है, कहती है कि मैं भी तुम्हें देखे बहुत खुशी। तो कहते हैं अरे अंकल आंटी और सारे लोग कहाँ हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ तक एक सर्वेंट भी नहीं दिख रहा था। कहती है चलो मेरे साथ तुम। यहाँ पे अंकल आंटी थे बट वो उसे बात नहीं करने देती है और वो उसे लेके चली जाती है जो कि सरन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे सरन कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है। कहती है हाँ सब ठीक है, चलो पार्टी में चलते हैं। यहाँ पे एक लड़की जो है वो पढ़ रही होती है जो कि वो सारे लोग भी पार्टी में आए हुए थे। यहाँ पे दिखाया जाता शहद, मीठी मीठी शहद, जो कि यहाँ हमारी फीमेल रिंग की एंट्री होती है जिसका नाम रिन होता है और वो बहुत ही अच्छे से केयर करती है एक ओल्ड मैन का और उसकी वाइफ का। तो यहाँ पे वो कहते कि तुम्हें कुछ भी रिन पता नहीं है, तुम्हें मेरे पता होने के बाद तुम सब कुछ
इतने अच्छे से करती हो वेलकम कि क्या बताऊँ। इधर वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लड़की है और बहुत काम करती है जहाँ वो रहती है और बहुत खुशी खुशी, उसे किसी भी बात की तकलीफ़ नहीं है। तभी यहाँ पे पी नाम की जो लड़की है जो हमेशा बुक राइड करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत पैसे वाले घर की है। तो वो बात कर रही होती है पार्टी में, जहाँ एंट्री होती है डिंग की, वहाँ पे पी होती है, उसकी सिस्टर होती है और यहाँ पे डिंग होती है। इस सब के बीच में आपस में बहसबाजी हो जाती है। पी की बहन कीली जो रेड ड्रेस में वो डांस कर रही होती है, तो यहाँ पे डिंग उसे बहुत अनाप शनाप सुना देती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि ये पैसे वाले लोग पता नहीं क्यों मिडिल क्लास को इतना ये लेते हैं। तभी यहाँ पे सरन आता है और डिंग को बोलता है बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से। कहती है ओके मैं आती हूँ वॉशरूम से। वो वॉशरूम चली जाती है। डिंग के नाक पे तो मानो गुस्सा ही रहता है। तभी यहाँ पे जो कुन होता है वो बोलता है अच्छा और बताओ और सब ठीक है। तो कहता है हाँ सब ठीक है। तो कहता है और कोई क्लू मिला किसी भी चीज़ का। तो कहता है नहीं। लेकिन यहाँ पे डिंग दिख रही थी कि वो इस शादी से खुश नहीं, यानी कि वो सरन से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। तभी इधर वो बोलता है अरे तुमने कीली को देखा। तो कहता है सरन कीली कौन कीली। तो कहते हैं अरे वो जो रेड ड्रेस में है, काफ़ी अच्छी है, क्या तुम्हें नहीं पता है। तभी उसका पानी ग्लास में नहीं बाहर होता है। तो कहता है देखो तुम भी स्लिप हो गए। वो भी उसे देखता है लेकिन उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही वो उसे देखती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो कहता है कुन क्यों लग रहा वो तुम्हें बहुत प्रीटी लगी। कहता है ऐसी बात नहीं है। उसे अपनी मॉम की बात याद आ जाती है, जो कि एक रूबी थी, जो कि उसके एंगेजमेंट में देना होता है, जो उसकी फियांसे यानी फ्यूचर वाइफ बनेगी। यहाँ पे वो उसकी माँ कहती से संभाल के रखना। तभी यहाँ पे वो खोजता है डिंग को और डिंग समुद्र के किनारे होती है। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हो। जब मैं आया था तब तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद से तुम खुश नहीं हो। ठीक है तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें प्रूव करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। कहता मैं जा रहा हूँ, मैं मर भी सकता हूँ तुम्हारे। डिंग कहती है देखो ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, और हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है। वही रूबी जो कि उसकी ख़ानदानी की थी, वो दे देता है डिंग को। डिंग उसे देखती है, वो काफ़ी सैड हो जाती है और यहाँ पे रोने लगती है। यहाँ पे बोलता है क्या बात है, मुझे जानना है। तो यहाँ पे कहती है आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे मम्मी डैडी ने ज़बरदस्ती फोर्स किया था कि मैं तुमसे शादी करूं और 1 महीने के अंदर बच्चे पैदा करके उन्हें दूं, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। तभी यहाँ पे सरन बोलता है तुम रो मत, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है। कहती है आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरा तुम्हारा कोई इरादा नहीं था ऐसा कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी अगेन। और यहाँ पे वो साइड में एकदम खड़ा हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।